नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। ये 25वें नंबर का प्रश्न है 25। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो भगवान बुद्ध के टॉपिक से ये प्रश्न है। देखिए ध्यान से, ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं चार। पहला है अवंती, दूसरा है गांधार, तीसरा है कौशल और चौथा है मगध। अब नीचे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही इसका उत्तर है सी, केवल 3 और 4। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं एनसीईआरटी में कि कहां पर इसका जिक्र है। इसके बाद बात करेंगे कौन से साल का प्रश्न पत्र है आईएएस का। ये एनसीईआरटी मैंने खोल लिया आपके सामने। अब आप देखिए इसको ध्यान से। 4 नाम थे, पहले ध्यान से थोड़ा और देख लेते हैं। अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो अवंती ये है, गांधार ये है और मगध ये है, कौशल ये है। ये चारों दिए हुए हैं। ये 16 महाजनपद जो है ना, 16 महाजनपद से प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसमें पूछा ये गया कि भगवान बुद्ध का क्या प्रश्न, थोड़ा और देख लेते हैं। किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो आप ध्यान से देखिए इसको। देखिए आप, भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान में नेपाल में है। और भगवान बुद्ध ने को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में, जो कि बिहार में है। सारनाथ में क्या हुआ? उन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में अंतिम सांस ली भगवान बुद्ध ने। ठीक है, तो बुद्ध जो रहे वो इसी क्षेत्र में रहे, लगभग यहीं आसपास में घूमते रहे। ठीक है, यहीं आसपास में। अब सोच के देखिए, ये गांधार है और यहां से यहां की दूरी देखिए, क्योंकि कौशल और मगध के आसपास देखिए, तो ये गांधार जो है ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ जाता है। तो यहां तक तो दूरी बहुत ज्यादा हो गई। उसी प्रकार से यहां अगर मैं दूरी लगा दूं अवंती, थोड़ा समझने का प्रश्न है ये। ठीक है, अवंती की भी दूरी बहुत ज्यादा है। देखिए अभी तो हमारे पास क्या है, वर्तमान में क्या है, साधन बहुत अच्छे हैं यात्रा करने के। ठीक है, जैसे हवाई जहाज हो गया, रेलगाड़ी हो गई, ट्रेन हो गई, और भी किसी तरीके से आप जा सकते हैं, क्योंकि यात्रा के साधन आज बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। भगवान बुद्ध का जो समय था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सोच के देखिए। तो उस समय क्या है, यात्रा के साधन क्या रहे होंगे? आज के समय में जितने विकसित तो रहे नहीं होंगे, और सड़कें भी कच्ची होती थी। तो उस समय यात्रा के साधन क्या थे? ज्यादा से ज्यादा लोग पैदल ही चलते थे, और थोड़े बहुत जो भी होगा हल्का फुल्का कुछ भी अपने जैसे विकसित कर लिया, जैसे मान लो बैलगाड़ी वगैरह, ये सब विकसित कर लिए होंगे, और ज्यादातर पैदल ही चलते। सोच के देखिए, यहां से करीब 1-2 हज़ार की डिस्टेंस है, 1-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करना असंभव सा है। तो इसी से ये भी बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा। यहां से लेके यहां बहुत ज्यादा दूरी है गांधार की, और यहां से भी देखिए अवंती की भी बहुत ज्यादा दूरी है। तो भगवान बुद्ध जो है ना, वो 16 महाजनपद में इसी क्षेत्र में रहे होंगे आसपास। अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा दूर जा ही नहीं पाए वो, क्योंकि यात्रा के साधन नहीं थे। आज तो देखिए कोई भी अगर अपना, भगवान बुद्ध ने अपना दर्शन फैलाया होगा, प्रचार प्रसार किया है, तो वो इसी क्षेत्र में रहे, क्योंकि यात्रा के साधन नहीं थे उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और आज के अगर आज होते तो आज तो कहीं भी चले जाइए आप, फ्लाइट पकड़िए अमेरिका चले जाइए, दुनिया में किसी भी पूरी पृथ्वी पर घूम लीजिए आज, क्योंकि आज तो साधन है यात्रा के, उस समय नहीं थे। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से आ गया है, और ये थोड़ा गांधार और अवंती दूर पड़ जाएगा, इसलिए नहीं आया। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्ट है था अवंती और गांधार, ये इधर गलत मान इधर नहीं है, तो ये कौशल सही हो गया और मगध सही हो गया। तो इसमें 2 हो गए। अब देखिए, ये यूपीएससी का बताता हूँ कौन सी एनसीईआरटी है। अब देखिए अगली साल फिर क्या हुआ, एनसीईआरटी का भगवान बुद्ध का जो टॉपिक है ना, बौद्ध दर्शन वाला, वो बहुत फेवरेट टॉपिक है। भगवान बुद्ध वाला टॉपिक बहुत फेवरेट है, उससे हर साल ही प्रश्न पूछ लेते। देखिए अगली साल फिर पूछ लिया प्रश्न। देखिए ध्यान से, 39वें नंबर का प्रश्न है 39। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखिए सीधा फिर पूछ लिया, दिया है अवंती, गांधार, कौशल, मगध, फिर 4 दे दिए, और देखिए स्टेटमेंट दे दिया। इसमें सॉरी, इसको थोड़ा मैं साफ करूं। अगर बात करूं तो इधर से देखिए सीधा, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि कौशल और ये मगध ही है। तो इसमें 3 और 4 इसमें दिए। तो देखिए पिछले साल क्या हुआ, ये भी बताऊंगा कौन से साल का प्रश्न पत्र है। तो इसमें 25वें नंबर का प्रश्न है, सीधा उठा लिया। अगले साल सेम, क्योंकि बहुत फेवरेट टॉपिक है, हर साल आते ही है, इसको फिर उठा लिया। देखिए ये 39वें नंबर में डाल दिया, अगले साल ही प्रश्न पत्र।
समझ रहे हैं। अब मैं लेके चलता हूँ एनसीईआरटी में कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, ताकि आप भी उसको मैच कर सकें और मिला सकें ये सब चीजें। 16 महाजनपद से सीधा सीधा प्रश्न था। तो ये एनसीईआरटी देख लेते हैं। पहले कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, ये देखिए। तो ये एनसीईआरटी है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी है और इतिहास विषय है, इतिहास। ठीक है, अरे सही से लिख नहीं पा रहा, थोड़ा हट रहा माउस से। ठीक है, तो इतिहास विषय से है, कक्षा 12, क्लास 12 है, क्लास 12th। ठीक है, कक्षा 12 की है और 12 नहीं कहेंगे इसको, क्लास 12th कहते हैं, 12th। ठीक है, 12th की है और इतिहास, हिस्ट्री है। अब आप देख सकते हैं, और विषय 2। ठीक है, इसके बाद नाम पढ़ सकते हैं आप, दिया है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, लगभग 600। ये देखिए ध्यान से, ये ईसा पूर्व है, ध्यान से देखिए, 600 ईसा पूर्व, क्योंकि भगवान बुद्ध तो 600 ईसा पूर्व में ही हुए थे ना। 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी, ये ईसवी है, और ध्यान से देखिए ये ईसा पूर्व है। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया, आप भी इसको मैच कीजिए। और इसके बाद अब मैं लेके चलता हूं कि आईएएस का जो प्रश्न पत्र है वो कौन से साल का है, ताकि आप भी उसको सीधा मैच कर सकें। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र है, सीधा लेके चलता हूं। ये प्रश्न पत्र है, देख सकते हैं, आईएएस का प्रश्न पत्र है, पीटी का प्रश्न पत्र है। ठीक है, पीटी का 2014 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पहला, और 2014 आईएएस का 2014 का। देखिए इसमें जनरल स्टडीज लिखा है, सामान्य अध्ययन, और पेपर 1, पेपर 1 इसमें देख सकते हैं आप। और ये है सेट ए है, बहुत ध्यान से समझिए, सेट ए है, क्योंकि आप भी मैच कीजिए इसमें। तो सेट जो 2014 का जो पेपर प्रश्न पत्र है आईएएस का, उसमें जो प्रश्न नंबर है वो है 25, क्वेश्चन नंबर है 25। आप भी मैच कीजिए इसको सीधा सीधा, ताकि आपको और ज्यादा यकीन हो। ठीक है, तो सेट ए है, ध्यान करिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद यूपीएससी ने 2014 में पूछ लिया, और यूपीएससी को भगवान बुद्ध का जो टॉपिक है ना, वो उसका फेवरेट है यूपीएससी का। यूपीएससी हर साल पूछ लेती है, तो 2014 में पूछा, लो 2015 में पूछ लिया। अब देखिए मैं सामने आपके सामने प्रश्न पत्र जो रख रहा हूँ, ये 39वें नंबर का प्रश्न है, और ये प्रश्न पत्र आईएएस का है। देखिए अब, ये देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015, यानी आईएएस का प्रश्न पत्र है 2015 का, पीटी का पहला प्रश्न पत्र। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जनरल स्टडीज पेपर 1 और सेट ए है। तो 2014 में भी आ गया और 2015 में भी आ गया, लगातार आ गया। इसलिए कुछ टॉपिक हैं जिससे हर साल ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये 16 महाजनपद है, उनसे भगवान बुद्ध को जोड़ के देख लिया। थोड़ा दिमाग लगाने वाला प्रश्न था, एकदम आसान था, और सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एनसीईआरटी का महत्व पता चल जाएगा कि कितना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना एनसीईआरटी छोड़े हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सोच के देखिए। आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी किसी भी हालत में मत छोड़िए। कोई भी अगर कहता है कि नहीं काम चल जाएगा, झूठ बोल रहा है, वो नहीं चलेगा। आप टॉपर के इंटरव्यू सुन के देख लिए किसी का भी, और आप खुद देखिए, मैंने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रखे हैं वीडियो बना के, ताकि यकीन हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।